भारत और ग्रीस के बीच इंडस्ट्री और डिफेंस सेक्टर में हुई डील। राजनाथ सिंह ने ग्रीस के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक। हम थोड़ी सी लॉन्ग टर्म गेम खेलें और लॉन्ग टर्म गेम के अंदर वो इन चीजों को देखते हैं कि भाई हमें यूरोप के अंदर तुर्की को माइनस करना है और बाकी ममालिक को इंगेज करना है। See India as a key partner, but also as an upcoming superpower. Our defense dialogue has gained real momentum, and of course, of combating सेकेंडली जो terrorism. इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दगान को टफ वर्ल्ड टाइम में 5 सुपर पावर्स हैं। हम सुपर पावर के पास जाने के लिए तरस रहे हैं। इंडिया के पास वो खुद आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें वो कैसे ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद इंडिया के पास आते हैं। इंडिया वो खुद इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हम वहाँ पर ट्रेड जिसकी करें। वजह से तुर्की थोड़ा अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आकर कुछ ऐसा कह गए जिससे भारत जहां गदगद होगा वहीं भारत के दुश्मनों के पेट में दर्द होना। रावलपिंडी में मुनीर आर्मी ढक्कन की निगरानी में लग चुकी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा गटर का ढक्कन बन गया। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद। इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दगान को टफ टाइम देना है। देती है या नहीं देती, क्या करती है, वो एक सेपरेट सवाल है। अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद हम हाई वैल्यू टारगेट्स जो तुर्की के अंदर हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तुर्की के पास वो कहते हैं जी कि S-400 डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। और अब ये इसके ऊपर भी डिस्कशन है कि मेरा तो ख्याल ये है कि अगर दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, कि दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे रियलाइज। वो कहते हैं कि जनाब ये जो S-400 सिस्टम है जो तुर्की के पास है, इसको हम तबाह करवा सकते हैं, तुर्की का नुकसान करवा सकते हैं अगर हम ग्रीस को वेपन्स दें। अब वो कहा जा रहा है कि जी ये जो इसको थोड़ा समझें यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इंडियंस कर रहे हैं कि ये जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है वो कह रहे हैं कि ये इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। दिस विल बी फोर्स मल्टीप्लायर फॉर ग्रीस। और दूसरा ये है कि ये अगर ग्रीस के पास चला जाता है, ग्रीस की मैं थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं, इंडिया ने जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की हुई है, उस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर इंडिया ने ये फैसला किया कि ग्रीस, इटली, स्पेन, इन 3 मुल्कों को हम इंगेज करेंगे। जिस पे मुझे याद आता है कि टर्किश जो प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि कोई भी कॉरिडोर विदाउट तुर्की कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। और बेसिकली क्योंकि इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट को भी इंगेज करना चाहता है, इंडिया जो हाइफा पोर्ट है उसको भी इंगेज करना चाहता है। इंडिया चाहता है कि हम थोड़ी सी लॉन्ग टर्म गेम खेलें और लॉन्ग टर्म गेम के अंदर वो इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई हमें यूरोप के अंदर तुर्की को माइनस करना है और बाकी ममालिक को इंगेज करना है। तो इंडिया मिडल ईस्ट, इजराइल, ग्रीस, मेडिटेरेनियन, इस सारे एरिया के अंदर जा रहा है। और ये जो इंडिया का ये जो मिसाइल है वो एक जिसे कहते हैं ना, ये एक इंडिजिनस है, मानिक स्मॉल टर्बोफोन इंजन जो है वो इट इज पावर्ड विद दिस, और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकता है और हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। और दूसरा ये है कि रडार वगैरह भी वो भी नहीं आता, ये इंडियंस कहते हैं। इसीलिए आप तुर्की ये समझता है कि हमें ज़रा थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी है कि हमें पाकिस्तान के साथ तो हम हैं ही हैं, लेकिन इंडिया ने बेसिकली ये माहौल बनाया। और आपको पता है सब कुछ टर्किश जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी ये समझता है कि ये जो
दिस कुड बी अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कि ये जो ग्रीस तुर्की की एक जो वो जिसे कहते हैं ना एक छोटी सी रीजनल राइवलरी है उस हवाले से। और इंडिया की जो एयरफोर्स चीफ हैं, आपको याद होगा अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही AP सिंह साहब ने दौरा भी किया है ग्रीस का। नेवर फॉरगेट दिस कि इंडिया के एयर चीफ ने दौरा किया, ठीक है, और वो दौरा करने का मकसद क्या था? टू गिव अ मैसेज टू तुर्की। सो वो जो दौरा करने का मकसद था वो दैट वाज कि थोड़ा टफ टाइम देने की जरूरत थी, ठीक है जी। तुर्की ग्रीस के देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, विच इज दैट इज रूटेड इन हिस्ट्री। नेशनलिज्म के इश्यूज हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, एंड पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। अगर आप देखें, क्योंकि ऑटोमन रूल रहा है, ग्रीस जो है देवर अंडर दी ऑटोमन रूल फॉर 400 ईयर्स। 1830 में जाकर ग्रीस को आज़ादी मिली है। फिर बहुत सारी ग्रीको टर्किश वॉर्स हुई हैं 1992 के बीच में। तो ग्रीस ने अपने बहुत सारे जो फुटप्रिंट्स हैं वो एक्सपैंड किए हैं, ठीक है जी। और तुर्की जो है वो समझता है, फिर एक देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ लुजियान हुई थी 1923 में, वहाँ पे फिर थोड़ी सी चीज़ें सेटल हुई। फिर साइप्रस का भी इशू है, तुर्की ने इन्वेड किया नॉर्दर्न साइप्रस। भारत और ग्रीस के बीच हाल ही में हुई व्यापारी और सैन्य साझेदारी ने सिर्फ डिप्लोमेटिक गलियारों में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि इस डील के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी अगर कहीं दिख रही है तो वो है पाकिस्तानी मीडिया और तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन के बयानों में। दरअसल भारत और ग्रीस की ये नज़दीकी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये उस बदलती हुई वैश्विक रणनीति का हिस्सा है जिसमें भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर के रूप में उभर रहा है। रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और व्यापार, तीनों मोर्चों पर भारत और ग्रीस एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े दिखते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तानी मीडिया में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। वहां ये नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि भारत जानबूझकर पाकिस्तान के कथित साथियों को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत किसी को तोड़ रहा है या फिर देश अपने हितों के हिसाब से रिश्ते मजबूत कर रहा है? तुर्की की बेचैनी भी इसी कड़ी में देखी जा सकती है। ग्रीस और तुर्की के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं और ऐसे में भारत ग्रीस की सैन्य नज़दीकी एर्डोगन के लिए रणनीतिक